हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली लेक्चर में हम लोग जो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के जो तरीके होते हैं उसमें हम लोगों ने सीखा था कि भार प्रतिशतता क्या होती है, फिर आयतनी प्रतिशतता के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर उसके बाद हमने भार आयतनी प्रतिशतता के बारे में डिस्कस किया था और चौथा मोल प्रभास के बारे में डिस्कस किया था। इन चार बातों पे बातचीत हुई थी। अब इस लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे कि मोलरता क्या होती है, जिसको मोलरिटी बोलते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है मोलरता बच्चों? मोलरता जो होती है वो विलेय की मोलों की संख्या होती है, ठीक है। जो क्या होगा, जो 1 लीटर विलयन में उपस्थित होगा या घुला होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे कोई विलयन दिया गया है, अगर हम उसको उसमें ये पता लगा लें कि उसके एक लीटर में कितना विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं, तो हम ये बता पाएंगे कि मोलरता क्या हुई या उस विलयन की मोलरता क्या है। तो इसका क्या फार्मूला हो सकता है? मोलरता को अगर हम कैपिटल एम से कहें तो क्या है? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को हम कहते हैं स्मॉल एन, ये क्या है? मोल है, ठीक। और अपॉन में 1 लीटर, इसमें 1 लीटर की बात की गई है। बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने मोल प्रभास के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे भी एक शब्द आया था मोल, यहाँ पे भी आ रहा है। हम लोगों ने क्लास 11 में फिजिक्स के 2nd चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिसमें बीमाओं के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपने जाना होगा कि राशियाँ जो होती हैं वो मुख्यतः 7 मुख्य राशियाँ होती हैं, जिसमें आप लोगों ने 7वां जो आखिरी पढ़ा होगा वो मोल ही पढ़ा होगा, ठीक है। मोल क्या होती है? मात्रा बताती है कि कितना मात्रा है, ठीक। जिसमें आप लोग एवोगाड्रो नंबर के बारे में पढ़े होंगे 6.203 × 10⁻23। अगर किसी भी मटेरियल में इतने पार्टिकल्स, अगर वो एटम से बना है तो एटम, आयन से बना है तो आयन, या किसी भी पार्टिकल से बना है, तो अगर इतने एटम या मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या हो जाएगा? वो उसका 1 मोल कहा जाएगा। अब अगर वजन के हिसाब से बात करें तो जो मोल होता है, जैसे आपको दिया गया है किसी भी पदार्थ की मात्रा अगर दी गई है, तो मान लेते हैं W दी गई है और उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो उन दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा क्या? उसके मोलों की संख्या। जैसे अगर हम कहें कि 5.85 दिया गया है NaCl, इतनी मात्रा दी गई NaCl की, इतने ग्राम, और कहा जा रहा है कि इसमें मोलों की संख्या बताइए, तो इसका मॉलिक्यूलर नंबर कितना होता है? इसका होता है 58.5। तो दोनों का अगर मोलों की संख्या निकालना है तो 5.85 जितना दिया गया है W, और ये M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट 58.5। तो देखिए क्या आ जाएगा? 1/10 के पास 10 टाइम्स जा रहा है ना, 1/10, तो कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। इस तरीके से मोलों की संख्या निकालेंगे। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया आपका मोलरता के लिए। आप हमने समझ लिया कि मोल भी क्या होता है, लेकिन डायरेक्ट फार्मूले पे तो क्वेश्चन आता नहीं है। कैसे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? उसमें मात्रा दी रहेगी, तो आपको पहले तो उसका ये मॉलिक्यूलर वेट मतलब परमाणु भार निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे सवाल कैसे आते हैं। दिया गया, मान लीजिए दिया है कि यदि यही ले लेते हैं 585 ग्राम NaCl को जो है 250 ml सॉल्यूशन मतलब विलयन में 585 ग्राम NaCl 250 ml विलयन में उपस्थित है, तो मोलरता बताइए, विलयन की मोलरता बताइए, ठीक। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या क्या निकालना है? मोलों की संख्या निकालना है, N निकालना है। N क्या होता है? W/M। तो NaCl का कितना होता है? M कितना होता है? 58.5 होता है, ठीक है। ये क्या हो गया? M हो गया। W ये दिया गया है, इसका वजन W कितना दिया है? 585। तो निकालिए 585/58.5। तो देखिए कितना जाएगा? 1 और ये 10, तो कितना हो गया? 10 मोल हो गए, ठीक। अब इसमें
ये जो वॉल्यूम दिया गया है तो 1 लीटर था, लेकिन ये कितना है 250 ml। अगर हम इसको लीटर में बदलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, m = n अपॉन लीटर में मान लेते हैं कि ये आपको वॉल्यूम है किसमें ml में है, तो अगर आप अपॉन में 1000 कर देंगे, ये देखिए अपॉन में 1000 अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लीटर में बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा ऊपर, तो n × 1000 अपॉन v। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आया आपका 10 यहाँ से n की वैल्यू, और ये 1000 क्यों है किया हमने इसको ml को लीटर में बदलने के लिए, और कितना है 250, तो क्रॉस 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 1 जा 25 और 4 जा 100, 25 चौका 100 और 10 चौक 40। तो इसकी जो मोलरता आई वो कितनी आई है 40 इसकी मोलरता है। बच्चों नेक्स्ट है मोलरिटी। इसके पहले क्या पढ़ रहे थे हम लोग, मोलरिटी, मोललता, ये था। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो था मोलरता, लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं मोललता है। उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, ये क्या होता है मोलरता, ये भी क्या है, विलेय के मोलों की संख्या होती है, लेकिन ये किस में है, जो वो 1 लीटर था, ये क्या है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक, उसमें क्या था विलयन था, ये क्या है विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाता है, तो क्या कहा जाएगा, विलायक कहा जाएगा। ठीक, तो विलायक क्या होता है पता है ना आपको बच्चों, जैसे मान लीजिए चीनी है और पानी है, तो चीनी को पानी में घोला जाए तो ये क्या है विलेय है, ये क्या है विलायक है, और इन दोनों को जो मिलाने से जो बनेगा वो विलयन बनेगा, शरबत, वो क्या होगा, वो विलयन होगा। ठीक, अब देखिए इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो इसमें इसका फार्मूला पहले बना लेते हैं। जैसे मोलरता क्या हो जाएगी, मोलों की संख्या अपॉन 1 किलोग्राम क्या विलायक, यहाँ पे क्या है विलायक है, वो क्या था, इसमें क्या था जो मोलरता की थी, मोलरता, ये मोलरता है, मोलरता में क्या था n, क्या था n अपॉन 1 लीटर, क्या था लीटर था, क्या विलयन था, इसमें क्या है विलायक है। ठीक, चलिए ये तो आपका फार्मूला हो गया। अब आप अगर इसको ग्राम में दिया गया, वजन अगर ग्राम में दिया गया है तो आपको जैसे 700 ग्राम दिया गया अगर कोई चीज़, तो आपको अगर किलोग्राम बदलना है तो 1000 से डिवाइड आप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 0 कट गए, 7/10 आ जाएगा, 7/10 का मतलब क्या 0.7 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक, तो चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है इसमें। ठीक है, दिया गया है कि 30 ग्राम, मान लेते हैं 30 ग्राम C2H4O2, एक कोई रैंडम सा कोई एक नाम ले लिया हमने। ठीक है, क्या है ये विलेय है, को 80 ग्राम पानी में घोला जाता है, तो मोललता बताइए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या फार्मूला है, m = n अपॉन क्या है वेट है, मतलब 1 किलोग्राम, ऐसा कुछ करके फार्मूला है हमारे पास। देखिए अब देखिए हमको निकालना है n क्या होता है, W मतलब वज़न जो दिया गया है, और मॉलिक्यूलर वेट जो उसका वज़न है। ठीक, तो देखिए क्या है, W है 30 दिया गया है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, कार्बन का कितना होता है 12 होता है परमाणु भार, तो 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1, लेकिन ये कितने 4 हैं, तो 1 चौके 4, प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये कितना है 2 है तो 32, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 4 6 4 10 का 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 हासिल 6, तो क्या आ जाएगा 60, तो 60 कर लिए, तो कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 का मतलब होता है कितना 0.5, तो हमको मोलों की संख्या के 0.5। अब ये क्या दिया गया आपका 1 किलोग्राम दिया है, लेकिन पानी कितना है, अब देखिए ये क्या है विलायक, और पानी भी तो विलायक है क्योंकि इसको पानी में मिलाया जाएगा, तो जिसमें मिलाया जाता है वो विलायक होता है, तो कोई टेंशन नहीं है हमको। इसमें बिलियन अगर दिया गया होता तो हम उसको पहले माइनस करते, चलो वो तो दूसरी बात, अगर दिया गया होता तो पहले हम, अब इसको 1 किलोग्राम में दिया गया तो हम इसको क्या करेंगे
m इज इक्व टू 0.5 n की वैल्यू रख दी हमने यहाँ से, ठीक। अपॉन कितना है, 80 ग्राम है, अपॉन में क्या कर देंगे 1000। 1000 क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में बदल रहे हैं। अब ये जो नीचे डिवाइड है ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जो भाग है वो गुणा हो जाएगा। तो 1000 बटे 80, तो 1 0 से 1 0 कट गया, और तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 से करेंगे तो 25 चौका 100 और 2 चौके 8, और इसका गुणा करेंगे तो आएगा 12.5 बटे 2। तो आप गुणा भाग कर लीजिएगा 6.25 m। ये क्या आ गया, इसकी मोलरिटी आ गया। वो क्या, इसके पहले हमने क्या डिस्कस किए थे, मोलरिटी मतलब मोलरता। ये क्या है, मोलरिटी।